मुसाशी ने रेत्सु को मार दिया। मुसाशी ने डोपो को तोड़ दिया। मुसाशी ने पुलिस की पूरी फोर्स रोक ली। तो बाकी ने क्या किया? और एंड में किसी ने सोचा नहीं था, एक किस ने सब कुछ खत्म कर दिया। आज पूरी कहानी, कोई कट नहीं, कोई स्किप नहीं। मैं हूं आपका दोस्त टाओ सीकर एनिमे पे आपका स्वागत है। एक वार्निंग, इस वीडियो में पार्ट 2 के स्पॉयलर्स हैं। अगर देखी नहीं, पहले देखो, नेटफ्लिक्स पे है। अगर देखी है तो चलो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट 2 शुरू होता है। मुसाशी ऑलरेडी खून पी चुका है। पार्ट 1 में क्या हुआ था? रेत्सु, सी किंग, बाकी की दुनिया का बेस्ट चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट, उसने मुसाशी से प्रोफेशनल फाइट मांगी, असली तलवार के साथ। रेत्सु भी अपने वेपन्स लेके आया, फिर भी मुसाशी ने उसे काट दिया। रेत्सु मर गया। एक मेन कैरेक्टर डेड, पहली ही पार्ट में। तो पार्ट 2 में कोई भी सेफ नहीं था। और जो आगे हुआ, वो सीन जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, वो सिर्फ 3 मिनट दूर है। तब तक सुनो। पार्ट 2 में मुसाशी की नजर पड़ी पिकल पे। पिकल, प्री हिस्टोरिक केवमैन, जो टी रेक्स को चोक होल्ड में ले चुका है। उसने खुद को भूखा रखा काफी दिनों तक, सिर्फ इस फाइट के लिए। क्योंकि हंटर की तरह वो तभी बेस्ट फाइट करता है जब सर्वाइवल मोड में हो। मुसाशी एक्साइटेड था। फाइनली एक ओपोनेंट जो कट होने के बाद भी नहीं रुका। पिकल की स्किन इतनी थिक थी कि मुसाशी की तलवार सरफेस पे ही रुक गई। लेकिन मुसाशी स्मार्ट था। उसने पिकल को प्रोवोक किया। जब पिकल अटैक करता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं 1 सेकंड के लिए। उसी मोमेंट पे मुसाशी ने कटाना स्ट्राइक मारी। कमेंट में बताओ, पिकल या मुसाशी, कौन ज्यादा खतरनाक था? मैं रिप्लाई करूंगा। अब आता है वो सीन जिसे लोग भूल जाते हैं। मोतोबे इजो, ओल्ड मैन, कोई फ्लैशी पावर नहीं, कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं, सिर्फ वेपन्स, ट्रिक्स और 60 साल का एक्सपीरियंस। मोतोबे ने डिसाइड किया मुसाशी को वो रोकेगा, क्योंकि वो जानता था अगर बाकी या यूजिरो मुसाशी से लड़े, वो मर सकते हैं। फाइट में मोतोबे ने सब ट्राई किया। जहर मुसाशी ने अब्सॉर्ब कर लिया। स्मोक बॉम्ब्स मुसाशी ने अंधेरे में भी कट किया। बॉडी आर्मर मुसाशी ने कॉलर बोन तोड़ दी, लंग्स पंक्चर कर दी। मोतोबे टूट गया था लिटरली, लेकिन वो रुका नहीं। टूटे हुए हाथों से उसने मुसाशी को स्लीपर होल्ड में ले लिया और नॉकआउट कर दिया। पूरे ऑडियंस ने, फाइटर्स ने खड़े होकर सल्यूट किया। ये था बाकी का सबसे अंडररेटेड मोमेंट। लेकिन मुसाशी के लिए ये सिर्फ एक नैप था, क्योंकि वो उठ गया और अब पुलिस भी नहीं रोक सकती थी। मुसाशी जाग के बाहर निकल गया। पुलिस फोर्स भेज दी गई। बुलेट्स नहीं चली। इलेक्ट्रिक शॉक सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुका। एक रात में मुसाशी ने काफी ऑफिसर्स को काट दिया। 400 साल पुराना इंसान आज की टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट। टेक्नोलॉजी हारी, तब हानायामा को भेजा गया, लास्ट रिजॉर्ट की तरह। हानायामा, वो बंदा जिसका एक पंच से स्पेक का खून निकला था, और मुसाशी ने उसे भी हराया। डेथ ब्लो देने वाला था। तब एक आवाज आई, ये सही नहीं है, बाकी ने कहा, और मुसाशी रुक गया। बाकी ने मुसाशी को देखा और समझा मुसाशी लोनली था। 400 साल बाद एक ऐसी दुनिया में आया जहां उसकी वैल्यूज इलीगल हैं, जहां ड्यूल करना क्राइम है, जहां कोई उसे जानता नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, और वो सिर्फ वही कर रहा था जो वो जानता था, कट करना। बाकी ने मुसाशी को रीमैच दिया, लेकिन पहले उसने मुसाशी की तलवार वापस की और दूसरी तलवार भी थ्रो की। मुसाशी के दोनों हाथ ऑक्यूपाइड हो गए। ये बाकी का ट्रैप था और मुसाशी फेल फॉर इट। और तब वो हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। साबुको टोकुगावा, वो औरत जिसने मुसाशी को पहली बार जिंदा किया था, उसने मुसाशी के पास आई और एक किस दी। वो किस मुसाशी की सोल को वापस स्पिरिचुअल रेल्म में ले गई। मुसाशी का बॉडी ग्राउंड पे गिर गया, लाइफलेस। पूरी दुनिया ने सोचा मुसाशी मर गया, लेकिन सच ये था, वो मरा नहीं था, सिर्फ वापस गया था वहां जहां से आया था। और मुसाशी का बॉडी वापस उसी लैब में ले जाया गया। मतलब वो वापस आ सकता है। तो सवाल, कौन जीता? ऑफिशियल आंसर, कोई विनर नहीं, लेकिन असली जवाब ये है, बाकी जीता अपने दिमाग से, मुसाशी जीता अपनी तलवार से, और यूजिरो वो अभी भी अनटच्ड है, अनडिफीटेड, सबसे पावरफुल। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच ये था, मुसाशी 400 साल पहले का इंसान था। एक ऐसी दुनिया में आया जहां वो फिट नहीं होता, फिर भी उसने सबको हराया। फिर भी कोई उसे फिजिकली नहीं हराया। वो अकेला था, लॉस्ट था, और फिर भी अनबीटेबल था। ये बाकी 2 की असली कहानी थी, एक वॉरियर की जो सही जगह पे सही वक्त पे नहीं आया। कमेंट में एक सवाल, अगर साबुको इंटरवीन ना करती, बाकी जीतता या मुसाशी? सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।